आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक और जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। कहते नहीं है कि मतलब कहीं भी जाओ तो जाना अपनी मर्जी से होता है लेकिन आना उसकी मर्जी से हो जाता है। फिर हम भी आज तैयार हुए घर जाने के लिए, लेकिन हमारी जो भ्रातृजाया हैं और भैया ने भी मना कर दिया, बोले कह कि आज रुको, कल जाना। तो जाहिर सी बात है भाई, उनकी आज्ञा को सिर उधार करना पड़ा। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा आप सभी लोगों को, क्योंकि मैं इसमें लखनऊ में भी मौजूद हूँ, हरदोई में। तो हरदोई गया सुबह में, फिर लखनऊ आया हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आप सभी लोगों के लिए और भी करनी है। और करने के उपरांत मेरा प्रयास यही होगा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिलने के उपरांत, क्योंकि दीपावली के पर्व पे कई लोगों से मिलना हो जाता है और जिनसे नहीं मिल पाया तो उनसे आज की डेट में मिलना होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब अपना फील्ड सेट करना होता है तो भाई जाहिर सी बात है, सिर्फ हमारा कार्य दुआ सलाम तक या जो है हैप्पी दिवाली तक ही नहीं रहता है ना। कहते नहीं कि छूछ पैलेगी जीव झन्न, है ना। अगर किसी से सिर्फ दुआ और सलाम तक ही रहोगे तो वो भी केवल कुछ दिन तक दुआ सलाम करेगा, उसके बाद कहेगा भैया नमस्कार नमस्कार, फिर हाथ जोड़ के पहले नमस्ते होता था, लेकिन फिर ऐसे कहेगा भैया नमस्कार, भैया नमस्कार, वही है, समझ रहे ना। ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि छूछ पैलेगी जीव झन्न। मतलब अगर आप खाली रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे कि सिर्फ नमस्कारी कर लिए, फिर वो जीव झन्न वाली होती कि मतलब प्राण एकदम हो जाता है कि यार एकदम वही है क्या, छड़ट है, तो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है कि हाँ कहाँ क्या चीज़ें लेके जानी है, कहाँ किस स्तर की चीज़ें लेकर के जानी है, मिलना है, बात करनी है, तो जाहिर सी बात है बुके सुके तैयार कराना पड़ता है ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी मुलाकात होती है, ऐसे नहीं होती, बाकायदा उसके लिए बुके तैयार होते हैं, ठीक है ना। मिठाई के डिब्बे तैयार होते हैं, तब जाया जाता है। तो आज आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, आप सभी लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और चूँकि आदरणीय मंत्री महोदया, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के आवास पे आज हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारे भ्राताश्री का भी कुछ काम है, आज उनसे मुलाकात हो जाए और डिप्टी सीएम श्री ब्रिजेश पाठक जी से भी मुलाकात हो जाए। दो लोगों से आज मिलना है, भैया ने इसी चीज़ के लिए कहा, इसलिए मैं रुक गया, ठीक है। तो अभी जाएंगे शाम तक। और आप सभी लोगों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में है, एलटी ग्रेड जीआरसी हमारी द्वितीय प्रायोरिटी में है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में कुल मान लो भैया, और एज रिलैक्सेशन, क्योंकि ग्रेजुएशन में 50% तो लागू होगा। ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कह दिया कि किन्हीं किन्हीं भर्तियों में ग्रेजुएशन में 50% लागू किया जाएगा, क्योंकि ये एनसीटी का रूल है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बीएड को क्या प्राथमिक से बाहर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें होंगी कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो जाएगा। इसके संबंध में मैं आप सभी लोगों को जानकारियाँ देना चाहूँगा। मैं सुबह की वीडियो में इस चीज़ को नहीं बता पाया था, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी व्यस्तताएँ होती हैं, और जब किसी के आवास पर आओ तो जाहिर सी बात है भाई उनको भी देखना पड़ता है ना। तो इस तमाम इन चीज़ों को लेकर के मैं आप सभी लोगों को अपडेट नहीं दे पाया था, लेकिन आज की डेट में मैं अपडेट देना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये बता दूं कि बीएड को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने दो टूक शब्दों में बोला है। पहला क्या कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हम बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं करेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज टोटली मैटर ऑफ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा ये अहर्ता भाई, हमने उनसे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अनएलिजिबल हो गए हैं,
उन्होंने कहा ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने भाई जो आदेश किया सही चीज़ है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों को भी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। हमें एनसीटी से एलिजिबिलिटी जो है डिसेबल करने का, शिथिल करने का, जिसे आप बोल सकते हैं, लेटर प्राप्त हो चुका है और हम इस पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हम बीएड विद्यार्थियों को लेकर के एक बड़ी भर्ती करना चाहते हैं जिसमें डीएलएड, बीटीसी, बीएड सभी सम्मिलित होंगे। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में एक आध साल बाद अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी 1.5 लाख 2 लाख की, तो जाहिर सी बात है उसमें बीएड विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाएगा और इसके लिए हम परमिशन प्राप्त कर चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यूपी टीईटी होगा तो भी यही चीज़ें होंगी, बीएड विद्यार्थियों को उसमें आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा, ठीक है ना। और ये एक प्रतीक मिश्रा वाली याचिका थी जो टीईटी के सर्टिफिकेट को निरस्त करने की मांग को लेकर के था कि प्राथमिक में इनको सर्टिफिकेट ना दिया जाए, वो सारी याचिकाएं खारिज हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों को, बीएड विद्यार्थियों को खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं किया जाएगा, पहला। दूसरा ये, कल की तारीख में हम सभी लोगों के सर्वोच्च न्यायालय में केवीएस और बीपीएससी को लेकर के, अर्थात बीएड को लेकर के एक महत्वपूर्ण याचिका भी है। इस पर हमने रिक्वेस्ट किया था आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस पर महाधिवक्ता को, जो भाई उत्तर प्रदेश की भी याचिका हमारे साथ इंक्लूडेड है, उत्तर प्रदेश से महाधिवक्ता महोदय को न्यायालय में प्रेषित किया जाए, जो है जिरह करने के लिए, वहाँ पे बहस करने के लिए। इस पर वो सहमत हो गए थे और उन्होंने कहा भी था कि भेजा जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन कार्य आप सभी लोगों के लिए होगा। रही बात शिक्षा सेवा चयन आयोग की या आपके एलटी ग्रेड जीएससी की या आपके टीजीटी पीजीटी की, आप लोगों को मैं गारंटीड ये चीज़ें कह रहा हूँ कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ सभी कुछ आपके अनुकूल हैं, बिल्कुल भी आपके अनुकूल हैं। ऐसा नहीं कि आपके विपरीत हो गई हैं परिस्थितियाँ, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों के अनुकूल हैं। और ये अनुकूल परिस्थितियाँ कब तक आप अपने अनुकूल बनाए रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो सारी चीज़ें अनुकूल ही रहेंगी, अगर आप असफल हो गए सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सफलता अगर प्राप्त करनी है तो जाहिर सी बात है उसे आप सभी लोगों को एक मजबूती के साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। अब बाकी स्थिति आपकी है, आप समझिए, आप जानिए, ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सपोर्ट और प्रमोट करता है, लेकिन आप सभी लोगों के सहयोग और सपोर्ट के लिए हम हमेशा ही तरस गए हैं। आज आदरणीय मंत्री महोदय और आदरणीय डिप्टी सीएम के सामने जो चीज़ें रखी जाएंगी उसमें आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन से लेकर के तमाम वो मुद्दे होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, टीजीटी पीजीटी में मैक्सिमम एज की जो बाउंडेशन चल रही है, जो अफवाहें चल रही हैं, उसका भी क्लेरिफिकेशन होगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 में पद कितने बढ़ाए गए हैं ये भी क्लियर होगा। खंड शिक्षा अधिकारी आदि को संबंध में भी, आहर्ताओं के संबंध में जितनी चर्चाएं हो सकेंगी उनसे की जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो भाई बोल दिया कि एज रिलैक्सेशन हम विचार कर रहे हैं, देंगे। तो अब चूंकि ये भी तो कैबिनेट के ही मेंबर हैं, इनसे भी चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये लोग क्या सोचते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गवर्नमेंट की थोड़ी सी अच्छी और स्ट्रांग स्ट्रेटजी होगी, और ये स्ट्रेटजी विद्यार्थियों के फेवर में हो, ये हम सभी लोगों का प्रयत्न है, ठीक है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट करना शुरू करिए, जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन कार्य होगा। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों, भाई बहनों, आराम से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मैं आई हैव योर अटेंडेंस प्लीज़। अगर अटेंशन है तो आप लोग इसको बढ़िया से सुनिए, नहीं अटेंशन है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें मतलब भाई बहन हमारे कृपया ध्यान दें। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहन, आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी याचिका में जुड़ करके अपने सपनों को साकार करने का। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ये एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे है। जितना बेहतरीन विकल्प आप सभी लोग चाहते हो
अगर आप चाहते हो कि आपका बेहतरीन से बेहतरीन भविष्य हो तो आप हमारी याचिका से बिना किसी संशय के जुड़ जाइए। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधु हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी याचिका से जुड़ जाइए, आप सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट सुपर टेट एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल यूपी एसआई यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोग 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। प्री बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि मैटर कुछ चीज़ें आप सभी लोगों की और भी प्रिपेयर हो रही हैं। आप सभी लोग इस पर आ सकते हैं और अपने बेहतरीन नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता की दर को सुनिश्चित बना सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए अगर इतने प्रयास किए जाते हैं, त्यौहार को त्यौहार नहीं समझा जाता, 3 दिन की छुट्टियां मिली थी, 2 दिन तिधरे निकल गई, आज तक की लास्ट छुट्टी है, कल तक की है ना, तो एक दिन तो नहीं हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कल शाम को हमको जाना ही पड़ेगा, है ना, विद्यालय खुल जाएगा भैया, करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, साथ दें, साथ आएँ, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, हम भी आप सभी लोगों के लिए और भी बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।